इस पूरे मामले के। और देखिए इस पर अब तेजस्वी यादव का भी एक ट्वीट आया है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके से अब इस पूरे मामले को एक अलग एंगल दिया जा रहा है, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, इसे कैसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, चुनावों में इससे कैसे फायदा उठाया जा सके। देखिए अब यही कोशिश हो रही है। ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है, तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। मुख्तार की मौत पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए और उन्होंने लिखा है कि ये न्याय संगत नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं और उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, वो सवाल खड़े करे। देखिए कांग्रेस पप्पू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव का भी ये जो ट्वीट है सामने आया है, जिसमें वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से। अब देखिए ये मांग उठने लग गई है कि जांच किया जाए, संवैधानिक संस्थाएं स्वतः संज्ञान ले। मुख्तार की मौत पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं, तो आपको ये हम जानकारी दें। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। विशाल का मैं रुख करती हूं। विशाल देखिए अब अलग अलग पार्टियां ट्वीट कर रही हैं, सियासी माइलेज कैसे लिया जाए, अब इसकी पुरजोर कोशिश होने लग गई है। देखिए पहले प्रिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई और उससे कुछ देर पहले आरजेडी की तरफ से भी इस तरीके का ट्वीट आया है। और निश्चित तौर पर ये जो एक्स पे लोग अपनी बातों को लिख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव एकदम सामने है और हर वर्ग, हर विपक्ष का वो नेता जो चाहता है मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद उसे भी फायदा मिले, वो निश्चित तौर पर एक्स पर इस माध्यम से अपनी बातों को लिख रहा है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि एक बड़ा धड़ा ऐसा है विपक्ष का जो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करता था, मुख्तार अंसारी के रहनुमा बनता था। ऐसे में इस तरीके के एक्स पर पोस्ट आना निश्चित तौर पर दिखाता है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक पूरा मामला ये बनता जा रहा है। और ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर जैसे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात की रिक्वेस्ट की गई, इस बात की मांग की गई कि इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से बाकायदा पैनल बना करके इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक्स पे अपनी प्रतिक्रिया आती है, इसके बाद आरजेडी की भी अपनी प्रतिक्रिया आ गई है, पप्पू यादव की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया आ गई है। तो चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है प्रिया, तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आना चुनाव के समय में बहुत ही लाजमी है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई थी, उस मामले में भी न्यायिक आयोग का उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया था और बाकायदा जो रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने उस पूरे मामले